नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो था भारतीय संविधान और हिंदी, और यह वीडियो उसी से संबंधित है। उसी का ये दूसरा पार्ट है और उसी से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने सभी प्रश्नों को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है जो वह है, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? 22 भाषाओं का, 14 भाषाओं का, 18 का या फिर 20 का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14 भाषाओं का। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 9वीं में, 8वीं में, 10वीं में या फिर 12वीं? कौन सी अनुसूची है इसमें से हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर है 8वीं अनुसूची। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? ऑप्शन है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंधी। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 71वें संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था? जब 71वां संशोधन हुआ तो उसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, ये देखना है। कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है या फिर उपयुक्त सभी हैं? तो दोस्तों, जब 71वां संशोधन हुआ था तो इन तीनों को जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन जो डी हमारा है उपयुक्त सभी, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? मैथिली को, संथाली को, डोगरी, बोडो या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि जो 92वें संशोधन हुआ था उसमें मैथिली को भी जोड़ा गया था, संथाली को भी जोड़ा गया था, डोगरी और बोडो को भी जोड़ा गया था। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन है 119, 120, 130, 140। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो ऑप्शन इसमें है 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो दोस्तों, आप सभी इसको जानते होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ये बताना है कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? 343 में, 349 में, 340 में या 345 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 343 में। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 343 में, 344 में, 345 या 346 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 346 में। चलिए, अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? ऑप्शन है 349, 348, 347 और 346। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 349। चलिए, अगला प्रश्न, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 349 में, 350 में, 351 में या फिर 339? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 350 में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषाई अल्पसंख्यक
वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 349, 350, 351 या 339। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 350। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भाषा विषयक उपबंध किस में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है ये बताना है आपको। देखिए ऑप्शन ए है अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210। दूसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची में। तीसरा है अनुच्छेद 343 से 351 तक और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? यानी कि हिंदी जो भाषा है हमारी मातृभाषा, उसका प्रचार प्रसार करना है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन है 343, 351, 340 या 344। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 351। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बीजी खेर, जी.बी. पंत, बी.जी. रहमत और जी.बी. खेतान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी.जी. खेर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है सन 1955 में गठित राजभाषा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संख्या बतानी है कि जो गठित हुआ था प्रथम राजभाषा आयोग, उसमें कितने लोग थे? 20 थे, 21, 22 की 23। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? 1960 में, 1965 में, 1967 में कि 1968 में? तो दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि राजभाषा संकल्प है क्या। तो दोस्तों जो संसद के दोनों सदन थे, उन दोनों सदन द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा या फिर दक्षिण भारत की भाषा में से किसी एक को तरजीह दी जाएगी। यही संकल्प था और इसी को राजभाषा संकल्प कहा जाता है। तो राजभाषा संकल्प है जो ये पारित हुआ था 1968 में, ऑप्शन डी 1968 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब बना था? 1970 में, 1975 में, 1976 में या फिर 1977 में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1977। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसकी स्थापना बताना है 1950 में, 1970 में, 1960 में कि 1955 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? 1975 में, 1976 में, 1971 में कि 1980 में? तो राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1975 में, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल अवश्य दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो समय से मिल सके। ओके, नमस्कार।